Hello friends, welcome to our channel Center for Sociology and welcome to our sociology classes where we have been discussing some important topics related to sociology optional from your mains point of view and in the same series of lecture dear friend. Today again we are with you people to discuss one very important concept given by one prominent sociologist G.H. Mead, that is concept of self and identity. तो ये सेल्फ और आइडेंटिटी का क्या कॉन्सेप्ट है ये आपके साथ आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ डेवलप करने की कोशिश करेंगे दोस्तों. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन पास्ट व्हाट एग्जैक्टली इज सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म और उसी के कंटिन्यूएशन में हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे मीड्स आइडिया ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास डियर फ्रेंड देयर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट मी. आई हैव बीन एसोसिएटेड विथ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट since last more than 12 years and anything related to sociology, social issue, polity and governance. If you have any queries, if you have any doubt, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज चैनल्स डियर फ्रेंड. सो इन चैनल्स के थ्रू आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी क्वेरीज हैं, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों. सो हमने अभी तक आपके साथ यही डिस्कस किया कि जो यूनिट नंबर 4 है डियर फ्रेंड, यूनिट नंबर 4 इज वन इंपॉर्टेंट यूनिट डियर फ्रेंड दैट डील्स विद सोशियोलॉजिकल थिंकर्स. और देखिए हमने आपके साथ बार बार ये डिस्कस किया कि दिस पर्टिकुलर यूनिट दैट डील्स विद सोशियोलॉजिकल थिंकर ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट है दोस्तों. इफ यू टॉक अबाउट पेपर 1, सो दिस यूनिट कॉन्स्टिट्यूट द क्रक्स और कोर ऑफ योर पेपर 1, जहाँ पर 6 प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं और एक एक करके इनके जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में मेंशन है हम उन्हें आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं. मेनी ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस डियर फ्रेंड. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन गिवन बाय जॉर्ज हर्बर्ट मीड, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी. इसे आज समझने की कोशिश करते हैं और कोशिश करिएगा कि देखिए जो भी आपके डाउट हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकें. सो देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेज we will try to understand what is the concept of self, how formation of self takes place, role taking क्या है, what are the stages in formation of self and what are the component of self. इन सारी बातों को इस हाफ एन आवर की क्लास में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और हम इसके बारे में एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में G.H. मीड का कहना है कि सेल्फ इज नथिंग but self is a perspective. Self is an outlook. How as an individual you see yourself, how as an individual you view yourself from the perspective of others. दूसरे के नजरिए से आप खुद को कैसे देखते हैं, that contributes towards development of self. So how you view yourself, how you see yourself from the perspective of others, from the position of others, that contributes towards development of a self-image, a self-identity, according to G.H. Mead. So, as an individual, how you view yourself from the perspective of others, that Mead is referring as idea of self-image. ये जो others हैं, who are these others? Others, according to Mead, they can be either significant others or they can be generalized others. अब ये significant others क्या है, generalized others क्या है, ये सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. बट जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि symbolic interactions they talk about social interactions. तो जब मैं आपके साथ ये क्लास ले रहा हूँ, if not physically, at least virtually, I am in an interaction situation. मैं यहाँ पर एक एक्टर हूँ और आप लोग जो इस क्लास को देख रहे हैं, यू आर काउंटर एक्टर. मेरे लिए मैं एक सब्जेक्ट हूँ और मेरे लिए आप ऑब्जेक्ट हैं. सो इफ यू वुड हैव बीन इन दिस क्लास, अगर आप इस क्लास में होते हैं तो मैं आपको ऑब्जर्व कर पाता. तो एज एन एक्टर, एज ए सब्जेक्ट, आई एम इन अ पोजिशन टू ऑब्जर्व योर सेल्फ, योर बिहेवियर. ये बात समझ पा रहे हैं. तो किसी भी इंटरेक्शन सिचुएशन में डियर फ्रेंड, देयर इज वन एक्टर
There are counter actor. Actor who is a subject, he sees counter actors as an object. So that is an interaction situation. मीड का कहना है कि सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है, दिस सेल्फ, द आइडिया ऑफ सेल्फ, इट डेवलप्स डियर फ्रेंड. जो आइडिया ऑफ सेल्फ है ये डेवलप होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रोल टेकिंग. ये जो आइडिया ऑफ सेल्फ है ये डेवलप होता है थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ और थ्रू द प्रोसेस ऑफ रोल टेकिंग. व्हेन एज एन इंडिविजुअल you are able to place yourself on the position of others, or actor is able to place himself from the position of counter actor, और उनके पर्सपेक्टिव से, उनके व्यू पॉइंट से जब आप खुद को देखते हैं then this concept of self emerges. So it is your ability to detach yourself from you and keep yourself at the place of counter actor, and from their perspective, from their viewpoint, looking at you, reflecting upon you, that is known as role taking. And through this process of role taking, इस role taking के process से दोस्तों self identity या self image develop होती है. और देखिए मीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, एक बहुत ही बात इंपॉर्टेंट जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये जो कैपेसिटी है रोल टेकिंग की, या खुद को खुद से एक्सटर्नलाइज करने की, खुद को खुद से डिटैच करने की, ये जो एबिलिटी है ये केवल और केवल ह्यूमन बीइंग्स में होती है. दैट इज ओनली विथ ह्यूमन बीइंग्स, नॉट विथ एनिमल्स. सो दिस एबिलिटी टू डिटैच योर सेल्फ एंड कीपिंग योर सेल्फ एट द शूज ऑफ अदर्स एंड लुकिंग एट यू, रिफ्लेक्टिंग अपॉन यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, दिस कैपेसिटी ओनली लाइज विथ ह्यूमन बीइंग्स. ये केवल ह्यूमन बीइंग में है. तो जो सेल्फ का कोनोटेशन है, जो सेल्फ का कॉन्सेप्शन है, ये केवल ह्यूमन बीइंग में है. इट इज नॉट विथ एनिमल्स डियर फ्रेंड. ये जो कॉन्सेप्ट है ये एनिमल्स के साथ नहीं है, ऐसा कहना है जीएच मीड का. एंड व्हेन मीड इज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, दैट एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम यू एंड कीपिंग योरसेल्फ एट द पोजीशन ऑफ अदर्स, एंड फ्रॉम देयर व्यू पॉइंट यू आर लुकिंग एट यू, ये जो आइडिया मीट दे रहे हैं, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन प्रोमिनेंट सोशियो साइकोलॉजिस्ट. द नेम ऑफ दैट पर्सन इज C.H. कुली. और देखिए C.H. कुली ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है. द कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन गिवन बाय C.H. कुली इज लुकिंग ग्लास सेल्फ. उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है लुकिंग ग्लास सेल्फ, जहां पर C.H. कुली ये बोलते हैं कि हमारी जो सेल्फ इमेज होती है, हमारी जो सेल्फ इमेज होती है वो डेवलप होती है एज ए रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शंस. इस सोसाइटी में रहते हुए, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, लोगों के साथ ग्रो होते हुए हमारी एक सेल्फ इमेज डेवलप होती है, जहां पर हम बाकी लोगों को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को, अपनी सोसाइटी के लोगों को एक मिरर की तरह से यूज करते हैं. सो दिस सोसाइटी इट एक्ट्स लाइक एन मिरर, और उस मिरर के थ्रू आप अपनी एक सेल्फ इमेज क्या करते हैं, डेवलप करते हैं. What your wife think about you, how your girlfriend think about you, how your parents they think about you. So इसके थ्रू आप अपनी एक सेल्फ इमेज डेवलप करते हैं. So this society it acts like a mirror for this an individual. So दूसरों के नजरिए से आप अपनी एक सेल्फ इमेज डेवलप करते हैं. तो C.H. कुली was saying that society is like a mirror. और सेल्फ की जो आइडेंटिटी है ये ह्यूमन बीइंग की एक यूनिक एबिलिटी है, जिसमें आप जो कि खुद के लिए एक सब्जेक्ट है, खुद को एक ऑब्जेक्ट की तरह से भी देख रहे हैं. यू आर कीपिंग योर सेल्फ एट द पर्सपेक्टिव, एट द पोजिशन ऑफ अदर, और उनके नजरिए से आप अपने लिए ही एक ऑब्जेक्ट बन जा रहे हैं. सो एट द सेम टाइम यू आर सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट. फिर से समझिएगा दोस्तों, किसी भी इंटरेक्शन सिचुएशन में, लाइक इस इंटरेक्शन सिचुएशन में जब मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, मेरे लिए मैं एक सब्जेक्ट हूं और आप ऑब्जेक्ट हैं. मेरी ये कैपेसिटी कि इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने से पहले या इस लेक्चर को प्रिपेयर करने से पहले मैं खुद को आपकी पोजीशन पर रखूं एज एन एस्पिरेंट, और वहां से क्या एक्सपेक्टेशन है एक एस्पिरेंट की इस लेक्चर को बनाने में दौरान, उसे मैं इनकॉर्पोरेट करूं. सो आई माई सेल्फ इज सब्जेक्ट एट द सेम टाइम एन ऑब्जेक्ट. ये एक यूनिक एबिलिटी है किसकी, ह्यूमन बीइंग की. सो सेल्फ इज नथिंग. मीट के अकॉर्डिंग सेल्फ क्या है? सेल्फ
आपके बारे में दूसरों का नजरिया है, आपके बारे में दूसरों का पर्सपेक्टिव है। तो क्या ह्यूमन बीइंग की जो सेल्फ इमेज है वो क्या दूसरों का आपके बारे में क्या नजरिया है, यही है? दूसरों की आपके बारे में क्या सोच है, यही है? या इसमें आपका अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन है? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। सो मीट इज सेइंग कि ये जो सेल्फ है इसमें दो कंपोनेंट है, एक कलेक्टिव कंपोनेंट है और एक इंडिविजुअल कंपोनेंट है। जो कलेक्टिव कंपोनेंट है उसको उन्होंने मी बोला है, जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है उसको उन्होंने आई बोला है। ये हम आपके साथ आगे जाकर डिस्कस करेंगे, दीज टू कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ, मी एंड आई, दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन। अभी तक मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया? अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ it emerges as a result of social interaction when you keep yourself at the position of others and from their perspective you develop a self image। उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, उनके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आप एक सेल्फ इमेज डेवलप करते हैं। मीट का कहना है कि आपकी जो बॉडी है और आपका जो सेल्फ है ये दो अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। बॉडी इज एग्जिस्टेंशियल, इट इज इन प्रेजेंट, बट जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है इट गोज बियॉन्ड टाइम। आप मल्टीपल इंटरेक्शन सिचुएशन में आज तक रहे हुए हैं। इफ यू गो थ्रू योर पास्ट यू हैव बीन इन्वॉल्व इन मल्टीपल इंटरेक्शन सिचुएशन, बहुत सारे इंटरेक्शन सिचुएशन में आप इन्वॉल्व रहे हैं। हमने आपके साथ बात की साइकोपैथ के बारे में। देखिए साइकोपैथ कौन थे? ये साइकोपैथ वो लोग थे दोस्तों जिनके बारे में हमने डिस्कस किया कि दे हैव बीन एक्सपोज टू बैड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। उनके जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस थे काफ़ी बैड रहे, इसकी वजह से वो सोसाइटी में अच्छे से सेटल नहीं हो पाए एंड दे वेंट ऑन टू बिकम डेविएट। इसी तरह से हमने एक टाइम पर आपके साथ बात की एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की, कि भविष्य में, फ्यूचर में अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर बनने वाले हैं, उस ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस क्या है आपके साथ, उन्हें आप पहले ही अपने अंदर इनकलकेट करने लगते हैं। तो सेल्फ इट डेवलप्स एज ए रिजल्ट ऑफ मल्टीपल इंटरेक्शंस, आपके पास इंटरेक्शंस, आपके प्रेजेंट इंटरेक्शंस, और फ्यूचर में आप किन इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व होंगे। लाइक आज आप प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में, बट देखिए आपको पता है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी अपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज इंटरव्यू। राइट नाउ नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स दे आर गोइंग थ्रू दिस इंटरव्यू प्रोसेस। तो उस इंटरव्यू में जो लोग बैठे होंगे वो आपसे किस तरह के बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन करेंगे, उसे आप अपनी पर्सनालिटी में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। यू कीप योर सेल्फ इन दैट फ्यूचर इमेजिनेटिव पोजिशन एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो जो इंटरव्यूअर होंगे उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, व्हाट काइंड ऑफ द सेल्फ इमेज यू आर विजुअलाइजिंग इन दैट फ्यूचर सिचुएशन। तो देखिए जो सेल्फ है, सेल्फ इट एक्चुअली एक सम टोटल ऑफ मल्टीपल इंटरेक्शंस। आपके जो पास्ट के इंटरेक्शंस रहे हैं, गुड और बैड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, आपके जो प्रेजेंट के इंटरेक्शंस हैं, या फ्यूचर में जिस तरह के इंटरेक्शंस में आप इंगेज होने वाले हैं, उन इंटरेक्शंस में क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, इन सबको कंबाइन करके आप एक सेल्फ इमेज कैरी करते हैं। योर सेल्फ इज नथिंग, योर सेल्फ इज अ पर्सपेक्टिव, योर सेल्फ इज एन आउटलुक दैट हाउ यू व्यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। दूसरों के नजरिए से आप खुद को कैसे देख रहे हैं, दैट इज योर आइडिया ऑफ सेल्फ। बट क्या इस सेल्फ में केवल दूसरों का नजरिया है, आपका अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है? ये बात आगे जाकर हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नाउ मीट का कहना है कि देखिए ये जो सेल्फ आइडेंटिटी है या ये जो सेल्फ इमेज है, देखिए एट द टाइम ऑफ योर बर्थ व्हेन चाइल्ड इज बोर्न, एट दैट टाइम देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ और सेल्फ इमेज। एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ डियर फ्रेंड। क्योंकि हमने आपके साथ बार बार डिस्कस किया कि ये जो सेल्फ है इट डेवलप्स एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट, सोशल इंटरेक्शन। ये जो सेल्फ है ये डेवलप होता है एज ए रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। इस सोसाइटी में रहते हुए, मल्टीपल इंटरेक्शन पोजीशन में रहते हुए, जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब आप उनके व्यू पॉइंट को, उनके नज़रिए को इनकॉर्पोरेट करते हैं और एक सेल्फ इमेज आपकी क्या होती है, डेवलप होती है। कैसे डेवलप होती है? एट द टाइम ऑफ योर बर्थ देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ।
According to G.H. Mead, at the time of birth, child has no concept of self. ये जो सेल्फ है ये धीरे धीरे डेवलप होता है एंड दिस सेल्फ इज नॉट स्टैटिक. पहला तो जब आपकी बर्थ होती है एट दैट टाइम देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ. सच सेल्फ डेवलप्स एज ए रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट मीड इज टॉकिंग अबाउट, दैट दिस सेल्फ इज नॉट स्टैटिक. आपने पहला प्रीलिम्स दिया, दूसरा प्रीलिम्स दिया, तीसरा प्रीलिम्स दिया, आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है. आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, आपका जो पीयर है, आपके दोस्त जिनके साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका प्रीलिम्स हो गया है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे. जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी आपसे जूनियर है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे. देखिए, इसके आधार पर आप एक सेल्फ इमेज डेवलप करते हैं, ए सेल्फ इमेज ऑफ फेलियर. क्योंकि लास्ट 3-4 अटेम्प्ट से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं डियर फ्रेंड. सो दिस रिपीटेड फेलियर, आप अपने आसपास के लोगों के पर्सपेक्टिव से एक इमेज बनाते हैं कि यू आर ए फेलियर. बट सडनली व्हेन यू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो जाता है, फिर आप इमेजिन करते हैं कि अब मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, अब मेरे टीचर्स अब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, अब मेरे दोस्त और मेरे जूनियर्स मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे. सडनली दैट फिनोमिनल सक्सेस, इट चेंजेस योर सेल्फ इमेज. तो ये जो सेल्फ है दोस्तों, दैट इज हाउ यू व्यू योर सेल्फ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर. इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज सब्जेक्टेड टू चेंज डिपेंडिंग अपॉन interaction situation. Depending upon interaction situation, it is subjected to change. Now Mead says that since at the time of birth there is no concept of self. जब आपका बर्थ होता है, that infant child is not having any concept of self. ये जो self का पूरा concept है, this self image, it develops through 3 stages. And these 3 stages he is talking about imitation stage, or preparatory stage, play stage, and third stage is he is talking about game stage. So imitation stage, play stage and game stage. Imitation stage पहली स्टेज है डियर फ्रेंड, जिसमें इन्फेंट चाइल्ड के पास कोई आइडिया नहीं होता सेल्फ का. आप चाइल्ड को देखकर हंसते हैं, चाइल्ड भी हंसता है, चाइल्ड आपको देखकर इमिटेट करता है, आपको देखकर कॉपी करता है, इमिटेट करता है. सो चाइल्ड हैज नो कैपेसिटी ऑफ रोल टेकिंग. देखिए, इस स्टेज में चाइल्ड में ये कैपेसिटी नहीं है कि आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली दैट चाइल्ड शुड बिहेव. सो चाइल्ड इन दिस स्टेज इज नॉट हैविंग एबिलिटी टू रोल टेकिंग. उसके पास ये रोल टेकिंग की एबिलिटी नहीं है, खुद को खुद से डिटैच करने की एबिलिटी नहीं है. दिस स्टेज हैज बीन रिफर्ड बाई G.H. Mead एज imitation or preparatory stage, where child simply imitate the behavior of others. Then comes the next stage, and this next stage he is referring as play stage, where child start developing, जो बच्चा होता है after 2.5 year, starts developing self identity and self image. He starts role taking of significant others. Significant others कौन है? जिनके साथ वो जो चाइल्ड है सबसे ज्यादा एक्सपोज है, पेरेंट्स, मदर, फादर और सम नेबर. सो चाइल्ड एज्यूम्स द रोल ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स. वो सिग्निफिकेंट अदर्स के रोल को लेने लगता है, फादर के रोल को, मदर के रोल को. एक छोटी सी बच्ची को अगर आप देखें 3 साल की, 3.5 ईयर की, आप पाएंगे कि दैट चाइल्ड इफ शी इज कैरिंग ए डॉल, वो अपनी डॉल से वैसे ही बात करती है जैसे उनकी मदर उनसे बात करती है. वो उस डॉल को खाना खिलाने की कोशिश करती है, चुप कराने की कोशिश करती है. द वे मदर यूज टू इंटरेक्ट विद दैट डॉटर, शी ट्राइज टू इंटरेक्ट विद दैट पर्टिकुलर डॉल. वो उस डॉल से वैसे ही बात करने की कोशिश करते हैं या एज ए टीचर बात करने की कोशिश करते हैं. तो चाइल्ड डेवलप्स दिस एबिलिटी ऑफ एक्सटर्नलाइजेशन, बट दैट रोल टेकिंग इज ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स. ये सिग्निफिकेंट अदर्स वो है दोस्तों जो आपके काफी क्लोज हैं, आपके काफी क्या है, क्लोज हैं. एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम चाइल्ड इज एबल टू टेक द रोल ऑफ वन सिग्निफिकेंट अदर्स. या तो मदर का, या तो फादर का, या तो टीचर का,
हाँ वो इस तरह के गेम आपस में खेलते हैं. दैट स्टेज इज नोन एज प्ले स्टेज. आफ्टर प्ले स्टेज मीट सेज द नेक्स्ट स्टेज इज गेम स्टेज व्हेन चाइल्ड स्टार्ट्स प्लेइंग टीम गेम्स. और देखिए जो टीम गेम्स होते हैं यहां पर एक ही समय पर आपको सारे टीम मेंबर्स के पर्सपेक्टिव को इंक्लूड करना पड़ता है, बिकॉज दीज गेम्स आर प्लेड एज पर सम रूल्स. कुछ नियम होते हैं इन गेम्स के. एंड हियर चाइल्ड स्टार्ट टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ जनरलाइज अदर्स. जो सारे टीममेट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आप बिहेव करना स्टार्ट करते हैं. तो हियर चाइल्ड स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन ऑर्गेनाइज ग्रुप. दैट ग्रुप कैन बी योर कास्ट ग्रुप, that group can be your religious group, or that group can be any class group. And from the perspective of generalized other, you start developing how you are expected to behave. ये जो generalized others हैं, ये जो बाकी आपके ग्रुप मेंबर्स हैं, आपके टीम मेंबर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स हैं, इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है उसे आप अपने बिहेवियर पैटर्न में इंक्लूड करते हैं. सो सेल्फ डेवलप्स थ्रू 3 स्टेजेस. फिर हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि क्या इस सेल्फ में केवल दूसरों का पर्सपेक्टिव है, दूसरों का नजरिया है, आपका अपना कोई पर्सपेक्टिव नहीं है. मीट बोल रहे हैं ऐसा नहीं है. सेल्फ हैज 2 कंपोनेंट. वन कंपोनेंट ही इज रेफरिंग एज कलेक्टिव कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट ही इज रेफरिंग एज इंडिविजुअल कंपोनेंट. जो कलेक्टिव कंपोनेंट है दैट कंपोनेंट ही इज रेफरिंग एज मी. जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है दोस्तों that component he is referring as I. So there is one component known as I, another component known as me. Individual की ability of taking the role of others or showing behavior pattern as per expectation of generalized others, that component of self is social component of self. That component of self is predictable component of self. दूसरे किस तरह की एक्सपेक्टेशन आपसे रखते हैं उसे जब आप अपने बिहेवियर पैटर्न में इंक्लूड करते हैं, दैट कंपोनेंट ऑफ सेल्फ इज मी कंपोनेंट. इट इज द रिजल्ट ऑफ रोल टेकिंग प्लस कलेक्टिव एक्सपेक्टेशन. आपके ग्रुप के मेंबर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर किस तरह की एक्सपेक्टेशन आपसे रखते हैं उसके अकॉर्डिंग जो आप बिहेवियर पैटर्न शो करते हैं, दैट इज मी कंपोनेंट ऑफ योर सेल्फ, विच ही इज रिफरिंग एज conformist self. कैसा self? Conforming self. But there is another component of self known as I component. Mead is saying it is unpredictable. It is spontaneous. देखिए, how member of society, member of community, they are expecting you to behave. That is social self or conformist self. Along with that, there is an individual component also. What Mead is referring as I component. I component is giving you autonomy in your behavior pattern. It is unpredictable. It is spontaneous. और ये जो I component है दोस्तों, this component आप पाएंगे कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, there were number of social evils prevailing in Indian society. And if they would have taken or they would have developed a kind of self-image फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ जनरलाइज अदर्स, तो उन्हें लगता कि ठीक है भाई सती इज गुड थिंग, चाइल्ड मैरिज इज गुड थिंग, बट देयर आई कॉम्पोनेंट डोमिनेटेड. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आई कॉम्पोनेंट दे चैलेंज सती, चाइल्ड मैरिज, द काइंड ऑफ द कंडीशन विच वर प्रिवेलिंग फॉर विडो इन इंडियन सोसाइटी, इसको इन्होंने चैलेंज किया दोस्तों. सो योर आई कॉम्पोनेंट दैट इज इनोवेटिव कॉम्पोनेंट. योर आई कॉम्पोनेंट that was the component because of which very often it happens कि अगर आपके बिहेवियर में ये आई कंपोनेंट डोमिनेट कर जाता है, आप इसे चैनलाइज नहीं कर पाते, आप इसे स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाते, इट मे लीड टू डेविएंट और क्रिमिनल बिहेवियर. ठीक है. सो इफ नॉट प्रॉपरली चैनलाइज, इफ नॉट प्रॉपरली डायरेक्टेड, इट मे लीड टू criminal behavior because it is that part of yourself that is innovative, that is autonomous, that is unpredictable, that is spontaneous. So डरखीम इसी बात को कैसे बोल रहे थे? डरखीम ये बोल रहे थे कि societies that are simple societies, in such societies dear friend,
पीपल दे मैनिफेस्ट सिमिलर लाइफ स्टाइल, सिमिलर बिहेवियर पैटर्न। क्योंकि इन सोसाइटीज में क्या होता है, मी कॉम्पोनेंट इज वेरी डोमिनेंट, इंडिविजुअलिटी के लिए कोई जगह नहीं होती, तो इन सोसाइटीज में कलेक्टिव कॉन्शियस बहुत ही स्ट्रांग होती है। वही दूसरी तरफ डरकीम बोल रहे थे कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में दोस्तों आई कॉम्पोनेंट बहुत डोमिनेट करता है, इंडिविजुअलिटी ऑफ इंडिविजुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन सच सोसाइटीज यू विल फाइंड सिंस दीज सोसाइटीज दे आर हेट्रोजीनियस सोसाइटी, पीपल दे हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल, डिफरेंट हेयर स्टाइल, डिफरेंट ड्रेसिंग सेंस, बिकॉज इंडिविजुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक बड़ा सवाल जो हमारे माइंड में आता है वो ये है कि देखिए ऐसा क्यों है कि एक ही समय पर एक ही जगह पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी अलग अलग सेल्फ होती है। इफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इट डेवलप्स एज ए रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शंस, सो दोज हु गॉट एक्सपोज टू सिमिलर काइंड ऑफ सोशलाइजेशन, जिनका सोशलाइजेशन एक ही तरीके से हुआ है, उनके सेल्फ कॉन्सेप्शन भी एक जैसा ही होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, एक ही समाज में, एक ही सोसाइटी में एक तरह का सोशलाइजेशन देने के बाद भी लोगों की अलग अलग सेल्फ इमेज होती है। ऐसा क्यों होता है? इसके अलग अलग रीजन हैं दोस्तों। फर्स्ट डिफरेंस कम्स फ्रॉम आई कॉम्पोनेंट, क्योंकि सबका आई कॉम्पोनेंट अलग अलग है, सबकी इंडिविजुअलिटी अलग अलग है। देन आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस भी क्या है, अलग अलग है दोस्तों। देन सोसाइटी इज हेट्रोजीनियस, डिपेंडिंग अपॉन योर कास्ट, depending upon your race, depending upon your religion, depending upon your region, there can be variation in your self image. So while living in same society also, people they may have different kind of self image. ये बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? So I hope this concept of self you people would have understood. Now for your assignment, there is one small question, dear friend. The question is, according to Mead, the idea of self develops when the individual becomes self conscious. Explain. ये आपको अटेम्प्ट करना है, and you should write and send it back to my Telegram channel. If you have any doubt, you should feel free to discuss with me. और देखिए, अगर आप सोशोलॉजी ऑप्शनल के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक जेन्युइन गाइडेंस की तलाश में हैं, so we at Analytics IAS Academy, we are going to start our new batch from 5th of February, dear friend. 5 फरवरी से मैं नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर कंप्लीट सोशोलॉजी फाउंडेशन को हम कवर करेंगे, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप। इफ यू हैव एनी डाउट विद रिगार्ड टू दिस कोर्स, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसके लिए रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग विथ मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी, डियर फ्रेंड। थैंक यू।